स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ये जो मराठी विवाद हुआ और मारा गया गुजरातियों को, हिंदी भाषियों को, मारवाड़ियों को, तो उसके बाद नीतीश राणे ने तो बवाल काट दिया और उन्होंने कहा कि देखिए, हिंदुत्व की बात करने वाले ठाकरे भाई हिंदुओं को ही मार रहे हैं। अब ऐसे में ठाकरे ब्रदर्स को लगा कि यह मामला कहीं उल्टा न पड़ जाए, इसीलिए एक मंच पर 20 साल बाद आए। ये तस्वीर उसी मंच से आई। अब 20 साल बाद साथ आए तो लगा कि बीएमसी चुनाव में साथ हो जाएंगे और एक दूसरे की खोई हुई जमीन तो कम से कम थोड़ी बहुत तो वापस कर ही लेंगे, थोड़ा बहुत तो जनाधार बढ़ा ही लेंगे। और मराठियों का मुद्दा उठा रहे हैं तो हो सकता है कि 10-15% वोट भी मराठियों का पालें। अभी राज ठाकरे को 1%, आधा फीसदी वोट मिलता है मराठियों का। लेकिन अब लग रहा है कि दोनों भाई के रास्ते अलग हैं। क्यों? इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, दर्शकों तक यह बात पहुंचाएंगे। मेरे साथ हैं पंकज प्रसून, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। 20 साल बाद जब मंच पर आए, आपने आखिरी बार भी देखा होगा जब दोनों मंच पर रहे होंगे, क्योंकि आप उस वक्त न्यूज इंडस्ट्री में हुआ करते थे, और आज भी आप 20 साल बाद देख रहे हैं। तो लगा था आपको इतनी जल्दी रास्ते अलग हो जाएंगे, और अलग हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? जिस वक्त मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की थी उसी साल नारायण राणे छोड़ के गए थे इन्हें, शिवसेना छोड़ के बाहर निकले थे। और उससे पहले छगन भुजबल, संजय निरुपम आदि शिवसेना से बाहर आ चुके थे। और जब इसे संयोग कह सकते हैं कि जब मैंने पहली नौकरी की तो मेरा पहला असाइनमेंट ही यही था कि राज ठाकरे शिवसेना छोड़कर अलग हो गए हैं, उद्धव ठाकरे के साथ अलग रहे हैं। उस वक्त बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, उस वक्त ये हुआ था। और तो, उस वक्त जब इन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाया था बंद से, तो मैं वो कवर करने के लिए मुंबई में था। उस वक्त मैं मुंबई में नौकरी करता था। 20 साल बाद दोनों भाइयों को आपने साथ में देखा तो उम्मीद थी कि लंबा साथ चलेगा? देखिए, उस वक्त तो अगर कोई ये कहता कि दोनों भाई साथ आ गए हैं तो कोई भी राजनीतिक विश्लेषक ये अंदाज लगाता अब तो मुंबई क्लीन स्वीप। इतना क्लाउड था बाला साहब ठाकरे का, और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों अपने अपने पॉकेट में बहुत मजबूत थे। लेकिन ये आज से करीब 20 साल पहले की बात है। 20-22 साल हो गए उस चीज को। 20-22 साल में जो मुंबई की मीठी नदी है ना, उससे बहुत पानी बह गया। और अब स्थिति ये है, गाद बची है कि नहीं, वो तो खैर जांच चल रही है, ठीक है, कि गाद हटाने में किस कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, अब स्थिति यह है कि बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना बढ़ चुकी है। उसका एक मेजर पोर्शन लेके एकनाथ शिंदे निकल चुके हैं, एक हिस्सा उद्धव के पास है, और उन्हीं में से कुछ हिस्सा राज के पास भी है। जब आए थे तो मुझे लगा कि एक बज क्रिएट होगा, कम से कम बीएमसी चुनाव के पहले एक माहौल बनेगा। लेकिन इन्होंने मुद्दा थोड़ा सा गलत तलाश लिया। इन्होंने अपने लॉन्चिंग के लिए मुद्दा जो तलाश लिया ना, वो वही भाषा विवाद को तलाशा है, जो कि शायद इन 22 सालों में लोग इतनी बार ये झेल चुके हैं ना। देखिए ना, कितनी बार भाषा के नाम पे लड़ेंगे मुंबई के लोग। सबसे पहले बाला साहब ठाकरे ने शुरू किया था साउथ इंडियंस के खिलाफ। उडुपी रेस्टोरेंट वगैरह होते थे ना, तो वही वो भगाओ लुंगी बजाओ पुंगी, उस वक्त ये नारा चलता था। लुंगी वालों की पुंगी बजाओ, इस तरह के नारे होते थे। हाँ, वो नहीं, वो नारा ये था कि भगाओ लुंगी बजाओ पुंगी। तो उस वक्त कुछ उडुपी रेस्टोरेंट वगैरह में तोड़फोड़ वगैरह करते थे। तो एक तो वो देखा। उसके बाद दूसरा दौर आया जब शिवसेना जब कंबाइंड थी, और उस वक्त छात्रों के साथ मारपीट की गई थी। वो बिहार यूपी से छात्र गए थे रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा देने, तो कल्याण स्टेशन पे मारपीट की थी। तो वो देखा लोगों ने। फिर देखा कि मी मुंबईकर कैंपेन उद्धव ठाकरे का, कि जो भी मुंबई में है वो सब हमारा है। और उसके विरोध में राज ठाकरे का वही फिर से भाषा आंदोलन, उस वक्त भी हमने देखा। तो मुंबई के लोग भी कंटाल गए हैं, एक वहां का भाषा ही है, मतलब उब गए हैं, अगर उत्तर प्रदेश या बिहार की भाषा में कहें तो। एक ही चीज, अच्छा बताइए, एक ही मुद्दा कितनी बार लोग भुनाएंगे? लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है कि नहीं, वहां के लोग ये देख रहे हैं ना कि लगातार तो बीएमसी में तुम्हारा ही शासन है, आखिर शिवसेना ही राज कर रही है ना। तुमने क्या उखाड़ लिया? तुमने मुंबई के लिए क्या कर दिया? तो फिर अगर मंच पर साथ आए थे तो गठबंधन करने में क्यों हिचकिचाहट हो रही है?
नहीं, अब हुआ क्या मैं बताता हूं कि जब ये साथ आए तो उस वक्त तो फोटो ऑप्स बहुत अच्छा था, और उसके बाद जो आंदोलन भी हुआ, फिर दोनों दलों ने देखा कि इसका हवा कैसी है। अभी जो राज ठाकरे खास करके हम्म। ये रियलाइज कर रहे हैं कि बैकफायर कर गया है और ये उद्धव मराठी क्या और उसके एक दो बनाम दिन बाद ही दूसरी समझ भाषा। गए थे कि ये हिंदी मराठी विवाद करूंगा तो बिल्कुल अपने ही पैर बिल्कुल पे कुल्हाड़ी लग नहीं जाएगी, चलेगा। क्योंकि कांग्रेस तो हिंदी हाँ विरोध में जाएगी नहीं, तेजस्वी तो जाएंगे नहीं, अखिलेश तो जाएंगे नहीं, इंडिया ब्लॉक तो जाएगा नहीं, ममता तो जाएंगी नहीं हिंदियों के नहीं, विरोध में। देखिए बीएमसी में कौन कौन चुनाव लड़ रहा है आप देखिए। एक तरफ है कांग्रेस एनसीपी शरद पवार वाली एनसीपी है। दूसरे जो एंगल है, अगर राज और उद्धव एक साथ आते हैं तो दूसरा है। तीसरा है एनडीए, जिसमें कि अजीत पवार भी हैं, एकनाथ शिंदे भी हैं, भाजपा भी है, और अठावले भी हैं, रामदास अठावले भी हैं। तो ये तीन एंगल से चुनाव हो रहा था। अब ये त्रिकोणीय लड़ाई में ये खुद को तीसरे पोजीशन पर पा रहे हैं। ये उद्धव और राज ठाकरे अगर मिल भी गए तो भी जो तमाम सर्वे और वहां का जितने इन्होंने अपने खुद से भी कराया है, उन्होंने ये बताया है कि एनडीए वहां पे लीड पे है। दूसरे नंबर पे आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस और शरद पवार वाली पार्टी, क्योंकि आज भी मुसलमान कांग्रेस के साथ ज्यादा हैं, और इनके तमाम खुद मचाने के बावजूद भी उद्धव के साथ उतने मुसलमान नहीं है जितना कांग्रेस और शरद पवार के साथ है। एआईएमआईएम भी तो उतरेगी ना मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में। वो चौथा एंगल है। अब हुआ क्या देखिए कि अगर एक तरफ तीन पार्टी, दूसरी तरफ शरद पवार कांग्रेस, तीसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, तो इनके लिए बचा कौन वोट बैंक? बचे महाराष्ट्रियन, और वो भी मध्यम वर्गीय महाराष्ट्रियन, जिनको ये अपील करता है लैंग्वेज विवाद। लेकिन फिर से ये आ गया कि राज ठाकरे को ज्यादा या उद्धव ठाकरे को। अभी तो गठबंधन का ही ठिकाना नहीं है। गठबंधन होगा, साथ आएंगे, सीट का बंटवारा कैसे होगा ये भी देखना है, क्योंकि राज ठाकरे भी कम नहीं चाहते, और उद्धव का कहना है कि हम तो बड़ी पार्टी है, तुम्हारा तो कोई जीता भी नहीं है। अच्छा, इन सब को लेकर राज ठाकरे को ये लग रहा है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, राज ठाकरे को ये लग रहा है कि मेरा और मेरे बेटे का कद कम हो जाएगा, और हमेशा के लिए उद्धव और उसके बेटे के नीचे ही रहेगा। अच्छा, जब ये 20 साल बाद पंकज जी मंच पर आए, राज और उद्धव तो मिले, फोटो सेशन हुआ, लेकिन राज और उद्धव के बेटे का फोटो सेशन नहीं हुआ। इसकी चर्चा भी बहुत रही। नहीं, इसीलिए दोनों तो अपने बेटे के लिए ही परेशान है। अब तो इनको जो राजनीति अरे करनी तो थी एक कर लिया, दोनों पूरी जवानी बेटों बीत को भी गई। ऐसी तस्वीरें खिंचवा देते, राजनीतिक संदेश जाता। अच्छा एक बार बताइए, बड़ा नेता कौन, आदित्य या अमित ठाकरे? अरे जो विधायक जिसके पास 20 सीटें, निश्चित तौर पर वही होगा ना। अभी तो यही तो राज मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो हमेशा नीचे रहा, मेरा बेटा भी रहेगा, ऐसा कैसे? अरे अब ये तो देखिए, ये तो बहसबाजी है कि मैं और आप कहने लगूं और फिर मैं अपने आप को वरिष्ठ बोलने लगूं। भाई, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास पर्स में कुछ है, वो बड़े, वो तो मानना पड़ेगा आपको ना। अब बीजेपी से एनडीए वाले आके कह दें कि नहीं, बीजेपी लीड नहीं करेंगे, एनडीए को लीड करेंगे पवन कल्याण और चिराग पासवान, तो ये तो संभव नहीं ना। नहीं, तो एक्सपीरियंस की बात की ना, तो एक्सपीरियंस राज का ज्यादा है। उद्धव ठाकरे तो फोटोग्राफी करते थे, वो तो राजनीति से दूर थे। राज ठाकरे हमेशा बाला साहब ठाकरे के साथ रहे, और शिवसेना को पीछे से ये पूरा यही चलाया। और जो उनका जो यूथ मोर्चा था शिवसेना का, उसके तो प्रेसिडेंट थे राज ठाकरे। फिर बताइए कि उद्धव ठाकरे अचानक ड्रॉप हो गए, एयर ड्रॉप, और फिर उन्होंने पूरी शिवसेना पे कब्जा कर लिया, राज ठाकरे इनको जूनियर छोड़ दिया। वो कहानी भी तो है ना। ठाकरे चाहते थे कि मेरा बेटा ही सब कुछ बने, उसमें क्या कर सकते थे? तो बाला साहब ठाकरे चाहते थे, जनता क्या चाहती थी, ये इसी बात पे तो अलग हुए थे। और एक बात मेरा हमेशा से मानना है कि रस्सी एक बार टूट गई ना, तो कितना भी जोड़ने की कोशिश कीजिए, गांठ जरूर रह जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये जो गांठ है ना राज और उद्धव के बीच, ठीक है, कुछ तो राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी, कुछ लोग हैं जो एक दूसरे से साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 20-22 साल अलग रहने के बाद और फिर से आना, और फिर वो सत्ता स्वीकार करना मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात है कि स्वीकार्यता किसकी होगी, कौन बड़ा कौन नहीं। आज भी राज के लिए बीजेपी की सत्ता स्वीकारना आसान है कि बीजेपी सीनियर है और मैं जूनियर हूं, उनके साथ एडजस्ट कर लूंगा, ये इजी है कंपैरेटिवली। लेकिन उद्धव के साथ जाके उद्धव को सीनियर मान के वहां पे सबमिसिव होना शायद ज्यादा मुश्किल है। ठीक है,
लेकिन और जो पंकज जी, इंसानी साइकोलॉजी समझते हैं वो जान सकते बिल्कुल हैं कि क्यों। वो इंसानों की साइकोलॉजी है, लेकिन राज ठाकरे अभी भी मराठी हिंदी विवाद से पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका उद्धव एकमात्र ठाकरे मुद्दा पीछे ही हट है। चुके हैं। आपको यह कारण क्यों लगता है? राज तो 18 तारीख को मीरा रोड देखिए, जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी ये जो भाषा विवाद है ना, इससे उद्धव ठाकरे बिल्कुल बैक ट्रैक कर गए हैं। उनको पता है कि मुंबई की जनसंख्या के 70% पर प्रांतीय हैं। पर प्रांतीय मतलब गैर मराठी भाषी, हम्म और जो वहां लोकल हैं भी 30% जो महाराष्ट्रियन स्पीकिंग है, उसमें भी मुसलमान हैं कुछ, हम्म मतलब कि महाराष्ट्रियन मुसलमान भी वहां पे हैं, तो वो नहीं देंगे। तो बच के इनके पास आ जाता है 15-17% वोट, ज्यादा से ज्यादा 20%। अब उस 20% में कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे महाराष्ट्रियन जो कि बीजेपी या कांग्रेस, जो स्वभाव से कांग्रेसी होंगे, या शरद पवार के लोग होंगे, कुछ ना कुछ तो उनको भी देंगे, हम्म या कुछ भाजपा के लोग होंगे। ऐसा थोड़ी कि महाराष्ट्र में भी भाजपा है ही नहीं। हम्म तो इनको पता चल गया कि हम 15% अगर ज्यादा एग्रेसिव होंगे तो बाकी के 85% हमारे खिलाफ पड़ जाएंगे और हम हार जाएंगे। और उसका इंपैक्ट तो ना इसीलिए अब सिर्फ बीएमसी में नहीं पड़ेगा, आने वाले चुनावों में भी इंडिया ब्लॉक पर भी असर डाल सकता है। इंडिया ब्लॉक तो अब रहा ही नहीं। नहीं, ठाकरे उद्धव ठाकरे आज ही कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग हो जानी चाहिए बिहार चुनाव से पहले, हालांकि वो बिहार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब समझ में आया कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे से हाथ मिलाने के बाद वो समझ गए कि राज ठाकरे से हाथ मिलाना ज्यादा नुकसानदायक है। उससे बेहतर कंडीशन है कि हम कांग्रेस और शरद पवार के साथ ही रहें, कम से कम वहां पे बेहतर स्थिति में रहेंगे। ये उद्धव ठाकरे समझ रहे हैं, और जो मुंबई की ग्राउंड राजनीति को समझ रहा है वो समझ रहा है कि राज के साथ जाने में उद्धव का उतना फायदा नहीं है। उनका सबसे ज्यादा फायदा तो यह है कि शिवसेना, जो पुरानी शिवसेना है, एक नाथ शिंदे के हाथों सबके विलय करवा लें और बीजेपी के साथ रहें, तब 100% जीतेंगे। ठीक है पंकज जी। लेकिन सेकंड कंडीशन यह है कि कांग्रेस और शरद पवार के साथ जाएं तो इज्जत बच जाएगी, और राज ठाकरे के साथ रहेंगे तो डिस्टेंट थर्ड रहेंगे, और फिर उसके बाद यह पार्टी समाप्त हो जाएगी। ठीक है पंकज जी, फिलहाल सर्वाइवल की लड़ाई है। ठीक है, फिलहाल जिस तरीके से माहौल बना हुआ है वो तो अब यही नजर आ रहा है कि फोटो खिंचवाने का सेशन 20 साल बाद एक मंच पर हुआ, लेकिन गठबंधन अभी दिख नहीं रहा है। मायानगरी मुंबई यूं ही नहीं की जाती है जी। मैं आपको आज लिख के देने के लिए तैयार हूं कि अगर राज ठाकरे अकेले लड़े तो मुश्किल से बीएमसी में 5 से 10 पार्षद उनके होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, उस वक्त चलाइएगा। ठीक है, कम से कम मुश्किल से मैं बोल रहा हूं, कम से कम खाता तो खुल जाएगा। नहीं बीएमसी में खाता हमेशा खुलता है। बीएमसी में खाता खुलता है, यह विधायक या सांसद नहीं बना। ठीक है, फिलहाल मायानगरी मुंबई जो है वो इसी तरीके से रंगमंच की दुनिया ना सिर्फ फिल्मों के लिए है, राजनीति की भी वहां की दुनिया बड़ी ही सिल्वर स्क्रीन वाली है, जहां पर दिखता कुछ और है, बिकता कुछ और है, और विश्वास किसी और चीज पर होता है। राज और उद्धव मिल तो लिए, फोटो सेशन अच्छा हो गया, सिनेमेटोग्राफर भी अच्छे मिले होंगे, लेकिन उस तस्वीर के पीछे की कहानी बहुत है। पीछे की कहानी क्या थी, उसी पर चर्चा की कि आखिर उद्धव ठाकरे अलग क्यों होते जा रहे हैं, वो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग क्यों चाह रहे हैं, राज ठाकरे के साथ गठबंधन अभी क्यों नहीं चाह रहे हैं, और राज ठाकरे कह रहे हैं अभी कुछ सोचा नहीं है, बाद में डिसाइड करेंगे। बहरहाल जो अपडेट और आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी आपको क्या लगता है, दोनों भाई क्या साथ आएंगे या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ, देश और दुनिया की तमाम अपडेट यहां पर मिलती रहेंगी लगातार। नमस्कार।